इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम अल्लाह के बंदो बोल कर दिखा दो। आपका मशवरा क्या है? क्या नारा भी नहीं लगाओ? नहीं मेरा जवाब भी आप ही दो। मैं कोई मशीन कोई हूँ? मैं भी तो यार इंसान हूँ। एक काम आप कर लो और दूसरा काम आप कर लो। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भोपरता सुन्नी मुसलमान। ये कॉन्फ्रेंस है इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत। क्या बात है। तो आला हजरत के ताल्लुक से शेर पेश कर रहा हूँ समाज। आला हजरत का इश्क देखिएगा। आला हजरत को मदीने से कितनी मोहब्बत थी। लोग आला हजरत को वैसे बदनाम करते हैं और बदअकीदा कहते हैं, वो बिदअती थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, तरह तरह की बातें। मुखालिफ तो करता ही है, समझना है। मगर आला हजरत की का इश्क मुलाहिदा फरमाएं कि आला हजरत को अगर मुमकिन होता तो मदीने को सर पे उठाकर बरेली में ले आते। शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। इस शेर पर अब मुझे उम्मीद है कोई भी शख्स खामोश नहीं बैठेगा। शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। मदीना 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 मदीना, अरे रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका सर पे उठा लाए मदीना, हर सांस से आती है सदा मदीना, बेशक मदीना मदीना। और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहे। क्या बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नबी अमीरों ही को बुलाए, गरीबों को भी बुला लेते हैं। गरीबों को भी बुला लेते। सरकार ने गरीबों को बुलाया और बगैर किसी पैसे के बुलाया। अमरोहा की सरजमीन पर एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ अमरोहावी, वो एक शायर गुजरे, सिर्फ नबी की नाते लिखा करते थे। क्या बात है। हाजी हज को जाने लगे, पानी का जहाज चलता था। हाजी हज को जा रहे हैं, इन्होंने एक नात लिखी। नात क्या थी? मालिके जुज़्वकुल मज़हरे अंबिया, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया, पेशवाए रसूल और पेशवाए रसूल, मज़हरे किबरिया, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया। ये कलाम उन्होंने लिखा। मौका लगेगा तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये कलाम अब्दुल रऊफ अमरोहावी ने लिखा और कहा मदीने तो नहीं जा सकता, मदीना तो शायद मेरे नसीब में लिखा नहीं है, इसलिए कि पैसा नहीं, मगर मेरा ये कलाम नबी के रोज़े पर जाकर सुना देना। हाजी साहब गए, जाकर के उन्होंने रोज़े मुस्तफा पर वो कलाम सुनाया। इधर कलाम सुनाना था, उधर अब्दुल रऊफ अमरोहावी की किस्मत जाग उठी। ख्वाब में आमना के लाल तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, अब्दुल रऊफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे
कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत हम तुम्हारा मदीने में इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ अमरोहा भी उठे, सुबह को 2-3 जोड़ी कपड़े रखे और रखने के बाद में थैले में और चल दिए, जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले हज करने जा रहा हूँ। बोले अब्दुल रऊफ पागल हो गए हो? कहा क्यों? कहा यार कोई इंतजाम नहीं, कोई अलाउंस नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम कह रहे हो मैं मदीने जा रहा। कहा मुझको किसी और ने नहीं बुलाया, मुझको तो आमना के लाल ने याद फरमाया। क्या बात, मैं जा रहा हूँ मदीने, दीवाने की नजरों धारे रिसालत बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत। हमारे यार को बोल के दिखा दो, आपके अब्बा की ससुराल में उठो, हाथ उठा कर बोलिए धारे तकबीर धारे रिसालत। दीवाने की नजरों को कहाँ देख रहा है? दीवाने कहाँ देख रहा है? मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, मुफ्ती सिराजुल हसन साहब और मुफ्ती नजमुद्दीन साहब, ये रामपुर गना जिला अमरोहा से पूरा मदरसे का स्टाफ आया है। माशाल्लाह ये सब लोग मुफ्तियाने किराम हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। अरे मुफ्ती शाकिर साहब, मुफ्तियाने किराम आगे तशरीफ लाइए, आपकी जगह आगे आ जाइए। इंशाअल्लाह इन लोगों को चेहरा भी दिख जाएगा। आप लोग आगे आ जाए इंशाअल्लाह। कुछ इधर आ जाए, इधर माशाल्लाह स्टेज पर बड़ी बासलाहियत हस्तियां मौजूद हैं। अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती शाकिर साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब क़िबला और माशाल्लाह पूरा स्टाफ आया है। अल्लाह करीम इन उलमा की उम्र में और इल्म में बरकत अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था अब्दुल रऊफ अमरोहा, आप हज के लिए चल दिए, थैले में कपड़े रख के। ऐसा नहीं जैसे आजकल के जमाने में लोग हज में जाते हैं तो पूरा डीजे गाजे के साथ, ऐसे नहीं। सरकार ने बुलाया, चल दिए। और जब आप मुंबई की बंदरगाह पर पहुंचे, बंदरगाह पर पहुंचे, जहाज चलने के लिए तैयार, फौरन जहाज को चलाने वाला ना खुदा पुकार कर कहता है अब्दुल रऊफ जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ही सीट खाली है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब्दुल रऊफ साहब जल्दी से जहाज में बैठे और कहने लगे भाई ये तो बताओ, तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता था, मगर ये बता दो तुम मेरे नाम से भी वाकिफ हो, मेरी शक्ल भी पहचान गए, इसकी वजह क्या है? कब देखा था? तो वो ना खुदा कहने लगा अरे अब्दुल रऊफ तुम्हें नहीं पता है, कहाँ बताओ तो सही। अरे जो मुस्तफा रात तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वही रसूल रात मेरे ख्वाब में आए थे और कहा था कि अब्दुल रऊफ को लिए बगैर वापस नहीं आना है। सुभान अल्लाह। रात जब नजरे करम मुस्तफा की होती है तो गुनाहगारों को, गरीबों को भी अपने दर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मदीना 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 मदीना, और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहें, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहें। क्या बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहें। गुर्बत ही मेरी मुझको दिखाना मदीना, गुर्बत ही मेरी मुझको। क्या बात है। धारे तकबीर धारे रिसालत बस लगे आला हज़रत जश्न दस्तार बंदी मदीना मदीना। हज़रात मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को बयान फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम आपकी बारगाह में बैठे हुए
क्या बात है, बहुत ज़ोहर का वक्त है, नबी की बारगाह में सहाबा बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू करना शुरू की। दीनी बातें हो रही हैं, दीनी गुफ्तगू चल रही है, दीनी मशवरे चल रहे हैं। असर का टाइम हो गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई, और जब नमाज असर पढ़ाई तो सहाबा इकराम फिर बैठे रहे यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो गया। और जब मगरिब का वक्त हुआ, नबी ने नमाज पढ़ाई, मगरिब के बाद फिर सहाबा बैठे रहे, इशा का वक्त हो गया, इशा के बाद में कुछ देर बैठे, आका की बारगाह में सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, टाइम काफी हो गया है, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, हमें इजाजत दीजिएगा, अब हम घर जाना चाहते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, चले जाओ रसूल अल्लाह, घर जाएं तो कैसे जाएं, घर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, अंधेरा हो रहा है, घटाटोप अंधेरा है, या रसूल अल्लाह रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो? नबी ने सहाबा को और करीब बिठाया, और बिठाने के बाद में एक खजूर की टहनी ली, एक खजूर की शाख ली, और लेने के बाद में मेरे आका ने उस पर अपने दस्ते शफकत फेर दिया। हाथ का फेरना था, वो लकड़ी रोशन हो गई, लकड़ी से नूर निकलने लगा, लकड़ी लाइट का काम करने लगी। जैसे ही लकड़ी ने लाइट का काम किया, सहाबा चल दिए। अल्लाहू अकबर, आगे आगे रास्ता दिखाते हुए सहाबी जा रहे हैं, और तमाम सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक के एक रास्ता ऐसा भी आया जहाँ पर दो राह थे, दो रास्ते थे, कुछ सहाबा को इधर जाना था, कुछ सहाबा को उधर जाना था। अल्लाहू अकबर कबीरा, सहाबा कहने लगे, यार हमें इधर जाना है, तुम्हें इधर जाना है, तो जाएं तो कैसे जाए? अल्लाहू अकबर कबीरा, सहाबा इकराम, अल्लाहू अकबर, कितनी मोहब्बत थी इनके अंदर। आजकल का मुसलमान होता तो लड़ जाता, मर जाता, झगड़े हो जाते, नहीं नबी ने मुझे लकड़ी दी है, नबी ने शाख मुझे दी है, मगर अल्लाहू अकबर, सहाबा इकराम की मोहब्बत को देखो। सहाबा इकराम ने कहा, परेशान न होना, दूसरी शाख तोड़ कर ले आओ। खजूर की दूसरी शाख तोड़ी गई, और तोड़ने के बाद में उस शाख को दूसरी शाख से मल दिया गया। मलना था, मस करना था, उस शाख में भी रोशनी पैदा हो गई। आधे सहाबा इधर चले गए, आधे सहाबा उधर चले गए, दोनों तरफ सहाबा इकराम चले गए। मेरे नबी जिस लकड़ी को छूते, वो लकड़ी भी रोशनी देने लगे, और उस लकड़ी से कोई चीज अगर मस हो जाए तो वो लकड़ी भी नूर से मुनव्वर हो जाए। मेरे नबी की शान तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिसने दस्तार बंदी, जिसने दस्तार बंदी, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा था। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ लोगों, मेरे सरकार की शान मुलादा फरमाओ। अल्लाहू अकबर कबीरा। नबी करीम की प्यारी प्यारी हदीस पाक है, आका करीम की बारगाह में सहाबा इकराम है, नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सियाम विसाल रखना शुरू कर दिए। नबी रोजे रख रहे हैं, न दिन में कुछ खाते हैं, न रात में कुछ तनाउल फरमाते, न सहरी में कुछ खाते और न अफ्तार में सरकार कुछ तनाउल फरमाते। लगातार सहाबा इकराम रोजे रखते रहे, नबी रोजे रख रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोजा रखते हुए सहाबा ने देखा तो सहाबा इकराम ने भी रोजे रखना शुरू कर दिए। और जैसे ही रोजे रखना शुरू किए, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आ गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरों को देखा। देखकर मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा इकराम, तुम्हारे चेहरे पीले कैसे पड़ रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पजमुर्दा क्यों हो रहे हैं? ऐ सहाबा इकराम, क्या बात है? तुम पर नकाहत गालिब क्यों है? या रसूल अल्लाह, जैसे आप रोजा रखते थे वैसे ही हमने भी रोजे रखना शुरू कर दिए हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा इकराम सुनो सुनो, अय्युकुम मिसली अभी तुल तोरनी रब्बी वयुस्की। ऐ सहाबा इकराम, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझको मेरा रब खिला और पिला देता है। तुम्हें मेरी तरह कौन है? तो बात बताए देता हूँ। ऐ लोगों, जब सहाबी हुजूर की तरह न हो सके तो वहाबी हुजूर की तरह कैसे हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, तुम में मेरी मिस्ल कौन है? तुम में मेरी तरह कोई नहीं है। जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरा रब मुझे खिला और पिला। क्या बात है, बहुत अच्छे। और करो, तवज्जो दो, आओ मेरे आका की प्यारी हदीस पर हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं, अन अनस इब्न मालिक अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहली उहद सलातहु अलल मय्यित सुम्मा इंसरफ इलल मिंबर फक़ाल इन्नी फरतु लकुम व अना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि ला अनज़ुरु अला हौदिल्लाह व इन्नी ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्दि व मफातिहल अर्द व इन्नी वल्लाहि ला अनज़ुरु अला हौदिल्लाह। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शोहदाए ओहद पर नमाज पढ़ाई और उसके बाद में मिंबर पर जलवा फरोज हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा इकराम, ऐ सहाबा इकराम, इस वक्त मैं सातों आसमान के उस पार फिरदौस बरी में हौज़े कौसर का मुशाहिदा कर रहा हूँ, हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। सहाबा इकराम से मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया, मफातीहा खज़ाइनिल अर्दि औ मफातीहल अर्द। अल्लाह ने मुझको जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी बैठे जमीन पर है, सातों आसमान के उस पार देख रहे हैं। आज के साइंसी आलात से देखा जाए, साइंसी नजरिया से देखा जाए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर मशीनरी के जरिए देखा जाए सैकड़ों मील की चीज को देखा जा सकता है। अगर मुस्तफा की कुव्वत बसीरत और बसारत पर कुर्बान हो जाओ, नबी की कुव्वत पर कुर्बान हो जाओ, नबी की चश्माने मुबारक पर कुर्बान हो जाओ, नबी बैठे मदीने में है, सातों आसमान के उस पार मुस्तफा जाने रहमत हौज़े कौसर का मुशाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझको खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है और मालूम ये हुआ जो कुछ जमीन में उठता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हुक्म से उठता है। अल्लाह अकबर। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मा खाफू अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे ये खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद में मुशरिक हो जाओगे, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम हुसूल दुनिया में मगन हो जाओगे, दुनिया को हासिल करने में लग जाओगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज हमारा हाल यही हो रहा है। आज
हमारे हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं, हम दुनिया के हुसूल में लग गए। दीन इस्लाम की तालीम को हमने पसे पुश डाल दिया, दुनिया की तालीम को हम सीने से लगाने लगे। हम अपने बच्चों को ऑफिसर बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को कलेक्टर बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को IAS बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को PCS बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को अधिकारी बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं। मगर अल्लाह अल्लाह ये इंजीनियर क़यामत में शफाअत नहीं करेगा। रसूलुल्लाह के हिफ्ज़ कुरान जो आज मदरसा आदिया चिश्तिया में बन रहे हैं, ये क़यामत के दिन अल्लाह इनको इख्तियार देगा तो ये अपने घर वालों की भी शफाअत करेंगे और ये उलमाए किराम अपने खानदान वालों की भी शफाअत। क्या बात है। नारे तकबीर।